अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मदर्स डे के मौके पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फाजिया सज्जाद। हैप्पी मदर्स डे। माँ का आलमी दिन सबको बहुत मुबारक हो। हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमारी जिंदगियों से जुड़ी एक खास शख्सियत के हवाले से मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले याद करते हैं एना जर्विस को, जिन्होंने सबसे पहले 1908 में वेस्ट वर्जीनिया में अपनी वालदा के हवाले से एक मेमोरियल सर्विस मुनक्किद करके इस दिन को मनाने का आगाज किया। 1905 में एना की वालदा का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उसने यूनाइटेड स्टेट्स में माँ के दिन को छुट्टी के तौर पर मनाने की मुहिम का आगाज किया। 1911 तक एना की इस डिमांड को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया। ताहम उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में मदर्स डे मनाया जाने लगा। 1941 से माँ के एहसास में मई के दूसरे इतवार को माँ के दिन से मंसूब कर दिया गया। मदर्स डे के हवाले से एक और रिवायत हमें यूनाइटेड स्टेट्स में ये भी मिलती है कि वहाँ मदर चर्च क्रिश्चियन मदरिंग संडे मनाया जाता था। मदर्स डे, माँ का दिन। माँ और कीजिए इस लफ्ज पर और सोचिए इस लफ्ज का क्या मतलब है। यकीनन हम में से मेजॉरिटी इस लफ्ज का मतलब बताने से कासिर है। दुनिया की कोई डिक्शनरी, कोई लुग़त, कोई विकिपीडिया, कोई गूगल माँ का मतलब नहीं बता सकता, क्योंकि इस लफ्ज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो जज्बात का नाम है। माँ मुजस्समे जज्बात, शफ़क़त, अपनायत, मोहब्बत का एक पैकर, एक ऐसा घना दरख्त जो अपनी छाँव में अपने बच्चों को जिंदगी और दुनिया की गर्मी सर्दी से बचाती है, और बच्चे इस छाँव में न सिर्फ गर्मी सर्दी से बचते हैं बल्कि इसका फल भी खाते हैं। हम अगर माँ के बारे में कुछ लिखना चाहें तो शायद लफ्ज कम पड़ जाए। लिखते लिखते सुबह से शाम भी हो जाए तो भी इसके खुलूस, इसकी मोहब्बत और इसके सच्चे जज्बों का इजहार हम शायद लिख नहीं पाएंगे। माँ की बेपनाह मोहब्बत को लफ्जों में नहीं लिखा जा सकता, और न ही आज तक कोई ऐसा पैमाना बना है कि जिससे इसकी मोहब्बत को नापा जा सके। माँ एक ऐसा लफ्ज कि जो जबान पर आते ही वजूद में मोहब्बत बनकर दौड़ने लगता है। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, कुछ भी इसकी मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। कड़ी धूप में वो हमारे सर पर साइबान बनकर हमें तपिश से बचाती है। माँ की गर्म घोट सर्दी का एहसास नहीं होने देती। ये माँ ही है जो खुद कांटों पे चलती है, लेकिन औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाना चाहती है। अपने पराये से मिली तकलीफों, दुनिया जहाँ के दुखों को अपने आंचल में समेट कर लबों पर मुस्कुराहट सजाए हमेशा मोहब्बत का समंदर बहाए चली जाती है। अपनी औलाद को सुकून पहुँचाने के लिए, आराम देने के लिए और बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरने के लिए अगर दिन रात उसे काम भी करना पड़े तो भी कभी बेजार नहीं होती, न ही कभी एहसास जताती है, न ही मोहब्बतों का सिला मांगती है, बल्कि ये वो वाहिद मोहब्बत है जो बेबस है। माँ तो एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है। चलते फिरते हाथों को फैलाकर तो कभी उठते बैठते, कभी अपने कामों को निपटाते, खामोशी से अपने बच्चों की मुस्तकबिल, सुकून, सलामती, सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए दुआओं में मगन रहती है। ये माँ की दुआएं होती हैं जो औलाद को मुश्किलों और मुसीबतों से बचाए रखती हैं और हर कदम उनकी हिफाजत करती हैं। इसकी अज़मत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि अल्लाह ने इस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रखी है। अब जिसका जी चाहे इस जन्नत को हासिल कर सकता है, सिर्फ खिदमत करके, इससे मोहब्बत करके, इसे इज्जत और एहतराम देके। अपनी औलाद की हर परेशानी को अपने दामन में समेट लेने वाली माँ अपनी दुआओं से बड़ी बड़ी मुसीबत को टाल जाती है। बेकरार हो तो अर्श को हिला देती है, बेसुकून हो तो जमजम जारी कर देती है। अपने बच्चों को अपना खून पिला पिला कर पालने पोसने वाली माँ बच्चों की परवरिश में अपनी राहत, सुकून, आराम, आसाइश हर चीज कुर्बान कर देती है। दुनिया में ऐसी कोई और हस्ती नहीं है। माँ की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं। माँ तो मोहब्बत का एक ऐसा समंदर है कि जिसका पानी कभी खुश्क नहीं हो सकता। अरबों खरबों लोगों की इस दुनिया में हर फर्द का अपना तजुर्बा होता है। बहुत से लोगों के जहनों में लफ्ज माँ के साथ कोई लोरी के अल्फाज नहीं गूंजते, कोई लाड प्यार का लफ्ज भी शायद दूर तक नजर नहीं आता। बस वो दो आंखें हमेशा याद रहती हैं, जिनसे कभी प्यार उमड़ता है तो कभी गुस्सा। माँ मेहनत कश हो या साहिब सफर, ममता हमेशा एक सी होती है। और
ये बात वो लोग बेहतर जानते हैं जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं, जिनकी माएँ सर पर न हो, वो एक बिखरी शख्सियत के मालिक होते हैं। माँ की तरबियत की वजह से नामसाइद हालात में भी लोग कामयाब हो जाते हैं। जिनके सिरों पर माँ का साया नहीं होता, उनकी शख्सियत बिखर सी जाती है। जिनके नाज नखरे उठाने वाला कोई नहीं होता, वो बहुत बार एंटी सोशल हो जाते हैं। उनमें से अक्सरियत की तालीम और तरबियत का बिगाड़ पूरे खानदान की तरबियत के बिगाड़ की सूरत में नजर आता है। वो माँ ही है कि जिसके साथ कामयाबी का हर कदम जुड़ा है, हर मस्बत सोच वाबस्ता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, माँ की शान बयान नहीं कर सकते। इस अजीम हस्ती के बारे में बात करने की भी हमारी औकात नहीं है। अब चलते हैं उस टिपिकल जुमले की जानिब जो हमें इस दिन खास तौर पर सुनाई देता है। मुस्लिम मुमालिक, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अक्सरियत ये कहते नजर आती है कि हमारे यहाँ माँ के लिए एक दिन मखसूस नहीं हो सकता। हम साल के 12 महीने माँ से मोहब्बत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जरा गौर कीजिए, क्या हम वाकई ऐसा करते हैं? हम रिवायत पसंद होने के बावजूद अब मैकेनिकल लाइफ गुजारने के आदी हैं। खास तौर पर वो लोग के जो साल के 12 महीनों के हर दिन को माँ से मोहब्बत, उसकी इज्जत और एहतराम का दिन कहते हैं, वो जरा लम्हे भर को रुके और सोचें, क्या वाकई ऐसा है? क्या उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो साल के 12 महीनों के हर दिन माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं? क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो माँ के पास बैठते हैं? क्या हर वक्त मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले हम लोग माँ की मोहब्बत का हक अदा कर पा रहे हैं? यकीनन इसका जवाब नहीं में है। जिन बेटों को बहुत शौक और प्यार से और बाज़ औक़ात बेटियों पर फौक़ियत देकर माँ ने पाला होता है, वो बेटे बीवी के आने के बाद उस माँ को घर में बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसे ओल्ड होम भेज देते हैं। और जो माएँ ओल्ड होम्स नहीं भेजी जाती, उन्हें घर में किसी कोने में लगा दिया जाता है। बच्चों को उनके करीब जाने से रोक दिया जाता है। उनके खांसने से, उनकी किसी बीमारी से जरासीम फैलने का खतरा रहता है। उनका मेहमानों के सामने आना भी बायसे शर्मिंदगी समझा जाता है। और हमारे बुजुर्गों की नाक उनके लिए बहुत अहम है। उनकी दवाई अगर खत्म हो गई हो तो वो अपने बच्चों को कभी याद दिलाना पसंद ही नहीं करते। शायद मान टूट जाएगा। इस उम्मीद पर रहते हैं कि बच्चे खुद से उनकी जरूरियात पूरा कर देंगे। मांगने से तौहीन महसूस करते हैं। हमारी माएँ गुर्बत को बर्दाश्त करते हुए अपने बच्चों के लिए हसीन सुहाने ख्वाब बुनती हैं। खुद तकलीफ के कांटों पर चल लेंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा फूलों के बिस्तर की ख्वाहिश रखती हैं। अपने खून से अपने बच्चे को सींचने वाली माँ का ताल्लुक तो बच्चे से नाक के जरिए शुरू से ही जुड़ा होता है, जो आखिरी सांस तक जारी रहता है। अगर अपनी मसरूफ जिंदगियों में इस एक दिन को हम अपनी माओ के लिए वक्फ कर देंगे तो शायद माओ की खुशी में ढेर इजाफा हो जाएगा, उनका खून सेरों बढ़ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे पास पैसे नहीं? कोई कीमती गिफ्ट देने के बजाय मुस्कुराते हुए एक हैंडमेड कार्ड दिया जा सकता है। कार्ड भी नहीं देना मत दीजिए, कम से कम कुछ देर माँ के पास बैठकर कुछ पुरानी बातों को याद कर लें। कुछ आने वाले वक्त के लिए माँ की मंसूबाबंदी सुन ली जाए, कुछ अपने बचपन की बातों को दोहरा लिया जाए और कम से कम दिल में अहद जरूर करें कि हर वो काम जिससे माँ को खुशी मिलती है, राहत और सुकून मिलता है, हम वही करने की कोशिश करें। पक्का वादा न सही, कोशिश तो कर सकते हैं। गर्मियों की तपती दोपहर में एक साए की मानिंद माँ, जिससे ठंडक और सुकून मिलता है। और ये एजाज यकीनन मशरकी माँ के हिस्से में आता है। अल्लाह ताला सबकी माँ का साया उनके सरों पर कायम रखे और हम में से किसी को भी माँ के लिए दुख और तकलीफ की वजह न बनने दे, क्योंकि माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ करीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदा होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। चाहतों की सब किताबें फाड़ दें और सिर्फ एक कागज पर माँ लिख दें। माँ भी क्या खूब हस्ती बनाई है मेरे रब ने कि दीदार जिसका सभी दुख परेशानियाँ खत्म कर देता है। अल्लाह ताला का अपने बंदों के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा माँ है। इस तोहफे की कदर कीजिए, इससे पहले कि नाकदरी करने पर ये तोहफा छिन जाए। अगर आपको अपनी माँ से है प्यार, वो आपके साथ है या नहीं, कमेंट बार में जाकर हैप्पी मदर्स डे जरूर लिखिएगा ताकि आज के दिन आप भी माँ से मोहब्बत का इजहार कर सकें। हैप्पी मदर्स डे।